हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया। तो आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ अपीयर एंड सीम। तो देखिए दोस्तों, हम इस वीडियो में देखेंगे अपीयर एंड सीम का रूल और हमने कुछ इसमें एग्जाम्पल भी लिए हैं। तो चलिए समझते हैं कि अपीयर एंड सीम कहाँ पर लगता है। जब वाक्यों के अंत में प्रतीत होना, दिखाई देना, दिखाई पड़ना आदि शब्द आते हैं तो अपीयर या सीम का प्रयोग किया जाता है। यानी इसके कहने का मतलब है कि जब सेंटेंस के अंत में प्रतीत होना, दिखाई देना, दिखाई पड़ना आदि शब्द आता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं? अपीयर या सीम का। दोनों में से किसी एक का कर सकते हैं। तथा इनकी बाद टू बी अवश्य लगता है। जब हम अपीयर या सीम का प्रयोग करते हैं, इसके बाद हम क्या लगाते हैं? टू बी। क्या लगाएंगे? टू बी अवश्य लगाते हैं। इंग्लिश ट्रांसलेशन करते समय इन्हें सदैव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखते हैं। जब हम इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे तो हमें सदैव ही किस में रखना है? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो चलिए हम इस नियम को एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। जैसा कि हमने पहला एग्जाम्पल लिया है, तुम एक अच्छी लड़की लगती हो। यानी यहाँ पर देखिए, लगती हो या मुझे दिखाई देती हो, अच्छी लड़की दिखती हो या अच्छी लड़की प्रतीत होती हो। जैसा कि हमने एग्जाम्पल लिया है, तुम एक अच्छी लड़की हो, और हमारे रूल में क्या था? प्रतीत होना, दिखाई देना या दिखाई पड़ना। तो एग्जाम्पल से हमें क्या समझ में आ रहा है? तुम एक अच्छी लड़की लगती हो, यानी कि हमें प्रतीत हो रहा है कि वह एक अच्छी लड़की है, यानी कि तुम एक अच्छी लड़की लगती हो। तो हम इसमें किसका प्रयोग करेंगे? अपीयर या सीम का। जैसा कि हमने यहाँ पर सीम का प्रयोग किया है, आप अपीयर का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें देखेंगे हम, सब्जेक्ट क्या है? तुम है, यानी कि तुम का हो जाएगा यू। और जैसा कि नियम के अनुसार हमें जो हम इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे तो हम सदैव किस में करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो जैसा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक वचन कर्ता के साथ क्रिया में क्या लगता है? एस या ईएस लगता है। तो चलिए देखते हैं। तुम का हो जाएगा यू। उसके बाद हम किसका प्रयोग करेंगे? अपीयर या सीम का। हमने यहाँ पर सीम का प्रयोग किया है, यू सीम। उसके बाद नियम के अनुसार सीम या अपीयर के बाद टू बी का प्रयोग किया जाता है। तो यू सीम टू बी अ गुड गर्ल, यानी अच्छी लड़की का हो जाएगा अ गुड गर्ल। यहाँ पर देखिए, जैसा कि हमने बताया कि सेंटेंस को हमें हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखना है। तो हमने यहाँ पर एस या एस क्यों नहीं लगाया? तो कर्ता जो हमारा यानी सब्जेक्ट है वो क्या है? बहुवचन है। तो बहुवचन कर्ता के साथ क्रिया में एस या एस नहीं लगता है। तो हम इसका हो जाएगा यू सीम टू बी अ गुड गर्ल। अगला है दूसरा, यह कुत्ता भूखा प्रतीत हो रहा है। यह कुत्ता भूखा प्रतीत हो रहा है। देखिए, इसमें आप देखेंगे तो यह कुत्ता भूखा प्रतीत हो रहा है। आप कहेंगे ये तो रहा रही आ गया, यानी कि ये तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में हो गया। लेकिन नहीं, ये हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस में लग रहा है लेकिन है नहीं, क्योंकि नियम के अनुसार से हमें इसे किस में बनाना है? इंग्लिश ट्रांसलेशन करते समय तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो हम इसमें इजेमार नहीं लगाएंगे। चलिए लगाते हैं। दिया है यह कुत्ता, तो हो जाएगा दिस डॉग। एक वचन है, यानी कि यह कुत्ता एक कुत्ता है। तो हम यहाँ पर सिम या अपीयर का प्रयोग कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने यहाँ पर अपीयर का प्रयोग किया है, और हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ा है कि एक वचन कर्ता के साथ क्रिया में एस या ईएस लगता है। तो ईएस कब लगता है और एस कब लगता है, ये हमने आपको
बताया है। अगर आप सभी लोगों ने नहीं देखा है वीडियो पीछे का, जिसमें टेंस की पूरी जानकारी दी गई है, तो आप लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकती हैं। वहाँ पर हमने बताया है कि अगर किसी भी क्रिया के अंत में, जैसा कि गो हो गया, गो मीन्स होता है जाना, अंत में यानी कि जो हमारा मीनिंग है उसके अंत में यानी कि GO अंत में क्या है, वोवेल आता है, तो हम इसमें ES का प्रयोग करते हैं। लेकिन जो हमारा अपीयर है उसके अंत में तो आ रहा है यानी कि कॉन्सोनेंट्स है, तो यहाँ पर हम S का प्रयोग करेंगे। तो हो जाएगा दिस डॉग अपीयर्स। उसके बाद अपीयर्स या सिम के बाद क्या लगता है, तो टू बी। उसके बाद क्या है, भूखा का हो जाएगा हंग्री। दिस डॉग अपीयर्स टू बी हंग्री। अगला है, यह घड़ी पुरानी नहीं लग रही है। इसका हो जाएगा, देखिए ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में तो है लेकिन निगेटिव है क्योंकि आया है नहीं, तो हम इसका लगाएंगे। यह घड़ी का हो जाएगा दिस वॉच, यानी कि यह घड़ी दिस वॉच। उसके बाद नहीं है यानी निगेटिव है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट का निगेटिव रहता है, तो हम डज नॉट का प्रयोग करेंगे क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है, एक वचन है। तो दिस वॉच डज नॉट। उसके बाद अपीयर का प्रयोग करेंगे। अगर आप यहाँ पर सिम लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। हमने यहाँ पर अपीयर का प्रयोग किया है, तो हो जाएगा अपीयर। इसमें S या ES नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर निगेटिव है, तो हमने डज नॉट का प्रयोग किया है, तो इसमें S या ES नहीं लगेगा। अपीयर, उसके बाद टू बी लगाएंगे, पुरानी का हो जाएगा ओल्ड, यानी कि दिस वॉच डज नॉट अपीयर टू बी ओल्ड। अगला है, वह खुश क्यों नहीं लग रहा है। इसका हो जाएगा, सबसे पहले तो बीच में क्यों आया है तो इसका पहले मीनिंग लिखा जाता है, तो क्यों का होता है वाई। उसके बाद हम सब्जेक्ट को देखकर सहायक क्रिया लगाते हैं यानी कि हेल्पिंग वर्ब। तो सब्जेक्ट हमारा है वह, यानी कि एक वचन करता है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में एक वचन करता रहता है, यानी कि इसमें देखिए ये हमारा निगेटिव भी है और यहाँ पर क्यों भी आया है, यानी कि यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे, तो हो जाएगा वाई डज। उसके बाद वह का हो जाएगा ही, नहीं का नॉट। उसके बाद हम सिम या अपीयर का प्रयोग करेंगे। हमने यहाँ पर सिम का प्रयोग किया है, सिम। उसके बाद टू बी लगाएंगे, ये हमारे लिए आवश्यक है। अगर हम सिम या अपीयर के बाद टू बी नहीं लगाते हैं तो हमारा जो सेंटेंस है वो गलत हो सकता है। तो सिम के बाद हमें टू बी लगाना आवश्यक है, टू बी। उसके बाद खुश का हो जाएगा हैप्पी, यानी कि वाई डज ही नॉट सीम टू बी हैप्पी। अगला है, ये आम ताज़े दिखाई पड़ रहे हैं। तो देखिए दिया है ये आम, यानी कि बहुत सारे आम हैं, ताज़े दिखाई पड़ रहे हैं। हमें अनुभव से ही पता चल रहा है कि बहुत सारे आम हैं, तभी ना ताज़े दिखाई पड़ रहे हैं। तो हो जाएगा ये का दिच, आम बहुत सारा है तो मैंगोज हो जाएगा। उसके बाद बहुवचन करता है, तो देखिए यहाँ पर ना ही निगेटिव है ना ही इंट्रोगेटिव है, तो हम डज नॉट या डू नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें S या ES लगेगा क्योंकि ये निगेटिव नहीं है ना ही इंट्रोगेटिव है, तो हो जाएगा दिस मैंगोज। उसके बाद सिम या अपीयर लगाएंगे, उसमें S या ES नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि जो हमारा कर्ता है यानी सब्जेक्ट है ये आम, यानी कि बहुवचन है, तो हम इसमें S या ES नहीं लगाएंगे। हो जाएगा अपीयर, आप यहाँ पर सिम भी लगा सकते हैं। उसके बाद टू बी, ताज़े का हो जाएगा फ्रेश, दीज मैंगोज अपीयर टू बी फ्रेश। तो देखिए दोस्तों, हमने इसमें अपीयर एंड सिम का नियम और कुछ एग्जाम्पल देखे। उम्मीद करते हैं आपको ज़रूर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए नियम के साथ। धन्यवाद।